राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान नहीं हारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पूरा देश राममय है। अयोध्या में भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इस मौके पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी का रुख गोलमोल है। अखिलेश को न्योता मिला तो वो कह रहे हैं हमें नहीं पता न्योता देने वाले कौन है। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लग रहा है कि वो इस मुद्दे को सियासी फायदे के लिए भुनाने में जुटे हैं। अगले 30 मिनट आप दिल और दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठिए, क्योंकि हम इसके सभी पहलुओं पर करने वाले हैं नुक्ताचीनी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ सवाल हैं जिन पर नजर डाल लीजिए। धर्म और राजनीति को क्यों साथ मिलाया जा रहा है? चारों शंकराचार्य भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो धर्म विरोधी हैं? बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर रुख साफ कर दिया है। समाजवादी पार्टी क्यों गोलमोल है? मंदिर जाना निजी आस्था का विषय है। कौन कब मंदिर जाएगा, इससे उसकी आस्था पर सवाल कैसे? तो इन सभी सवालों पर नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासी दलों में कुछ इसी तरह की हलचल दिख रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता अस्वीकार किया तो कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मकर संक्रांति पर अयोध्या जा सकते हैं। सोनिया गांधी और खड़गे के न जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बयान जारी करके कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने इसे पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। Have they invited the President of India? Is the President of India invited to inaugurate the temple? Is she not a part of the process? Is she not a citizen of India? The Congress government, the Congress party is really thinking about how democratically it will be done. They should not make it their fiefdom. How many more invitations? Have they called their own leaders? They are declining invitations to Advani ji and Murli Manohar Joshi ji. कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। कोर्ट के फैसलों को लागू करने में सभी सरकारों ने अपनी भूमिका निभाई है। 1986 में राम जन्मभूमि का ताला तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया था। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा टूटा तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भगवान राम सबके हैं, उन्होंने सदैव मर्यादा दिखाई है। राम मंदिर को लेकर राजनीति करने वालों को इन आदर्शों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चौधरी, बीजेपी से जुड़ रही हैं शिखा रॉय, और हमारे साथ मौजूद है श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र श्रीवास्तव, जिन्होंने लखनऊ की राजनीति पर जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं सुरेश चौधरी जी से। तो सुरेश चौधरी जी, फाइनली कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अपना स्टैंड और नजरिया दोनों ही क्लियर कर दिया है। मुक्ता सिंह जी, अभी आप ही बोल रहे थे कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं देखना चाहिए। मुझे कब पूजा करनी है, कब मंदिर जाना है, कब मेरा शीश वहां नमन करना है, मेरी आस्था के हिसाब से मुझे कर वहां चरण वंदन करनी है, ये मेरा विषय है। मैं तिरुपति कब जाऊंगा, बद्रीनाथ केदारनाथ कब जाऊंगा, मेहंदीपुर बालाजी कब जाऊंगा, मथुरा में कब जाऊंगा, ये सब किसी पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी को या किसी व्यक्ति को जी निमंत्रण देना मैं मेरी दृष्टि से ठीक नहीं समझता। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, तो क्या वो राम विरोधी हैं? क्या वो हिंदू धर्म विरोधी हैं? क्या वो सनातन विरोधी हैं? इसलिए सनातन धर्म में
जब व्यक्ति की आस्था है, और सब सनातनी हैं भारत में, 80-81% लोग सनातनी हैं। हम सब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस सृष्टि की मर्यादाओं के रक्षक राम, इस संसार में मर्यादा स्थापित करने के लिए अवतारित हुए राम। तो राम को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। लेकिन कोई संस्था कहे, कोई पार्टी कहे कि राम के लिए आपको जब आना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं उसको, मेरी दृष्टि से ये मेरे विचार हैं कि मैं उसको उचित नहीं मानता। तो चलिए, तो सुरेश चौधरी जी, मतलब ये तय है कि कांग्रेस के दिमाग में क्लियर है कि धर्म और राजनीति दोनों ही अलग अलग मुद्दे हैं और उसे जोड़कर नेशनल नैरेटिव तय नहीं किया जा सकता। शिवेंद्र जी, आपने सुरेश चौधरी जी की बात सुनी, अब हम सपा की बात करते हैं। आपने सुना होगा पहले अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने ये कहा था कि अगर हमें न्योता मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। अब जब न्योता मिला तो वो कह रहे हैं कि जिसने न्योता भेजा है मैं उसे जानता ही नहीं हूं। और आलोक कुमार जो कि वीएचपी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनका आमंत्रण उनकी तरफ से गया और वो कह रहे हैं कि मैं उनको जानता नहीं हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हास्यास्पद नहीं है? देखिए मुक्ता जी, ये जो पूरा मुद्दा है, चाहे राम मंदिर के उद्घाटन वाला मुद्दा हो या फिर वो मुद्दे जो राष्ट्रीयता के नाम पर बीजेपी उठाती है, बीजेपी अपनी पूरी स्ट्रेटजी और पूरी सोची समझी रणनीति के तहत करती है। लेकिन यहीं पर कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, ये फंस जाते हैं। अखिलेश यादव ने पहले बोला कि नहीं बुलाया जाएगा तब भी जाएंगे क्योंकि राम हमारी आस्था के केंद्र है। अब इन्विटेशन दिया गया तो बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे, किसने दिया है हम उसको जानते नहीं। जबकि अगर समाजवादी पार्टी चाहती तो बहुत हम्बली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको एक्सेप्ट करके और भव्य तरीके से शामिल होकर के अपने आप को साबित कर सकती थी कि राष्ट्र धर्म क्या है या धर्म को लेकर के बीजेपी क्या नैरेटिव तय करती है, उसको भले ही सपा स्वीकार न करे लेकिन उनकी आस्था ये शो कर सकते थे। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कम से कम कांग्रेस ने अंततोगत्वा ये अपना एक स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई हम नहीं जा रहे, लेकिन हम धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये गोलमोल रवैया जो है, आप देखिए लगातार समाजवादी पार्टी के विरोधी ये आरोप लगाते रहे। 1990 में उनकी सरकार थी जब कार सेवकों पर गोली चली थी, ऑफिशियली 17 लोगों की जान गई थी। और मतलब अभी तो ये दाग उन पर है ही, दाग धुला नहीं। उस तब तक उन्हीं के पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ जा रहा है कि गोली चलाना सही था। तो क्या कर रहे हैं ये? देखिए अब एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को अपने हिस्से में किया, न सिर्फ हिस्से में किया, बखूबी किया। और आज की तारीख में राम मंदिर चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा हो, लेकिन दुनिया जानती है कि बीजेपी के शासन में बना। जबकि अगर आप याद करिए 1990 में जब कार सेवकों पर हमला हुआ या बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वाला घटना हुई, उस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। खैर शिखा जी, क्या कहेंगी आप? कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जी मुक्ता जी, मैं पहले तो जिससे आपने शुरू किया कि राजनीति और धर्म बिल्कुल अलग होते हैं और अलग रहने चाहिए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब राम मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट जो तीर्थ ट्रस्ट है राम जन्मभूमि, वो मंदिर का निर्माण करा रहा है और अंततः जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका निमंत्रण वो देश के हर वर्ग को दे रहा है, चाहे वो राजनीति से है चाहे वो अन्य क्षेत्रों से। तो जब अन्य क्षेत्रों से दे रहा है, वहां से तो कोई ऐसा कभी ये नहीं आता हम जाएंगे नहीं जाएंगे। तो राजनीति के जो क्षेत्र के जो विपक्ष के इस समय लोग हैं, या ये कह लीजिए जो कांग्रेस पार्टी या मुलायम सिंह की जी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उनकी तरफ से ये क्यों आ रहा है इसी समय कि हम नहीं जाएंगे। आप कहते हैं कि राम आपके लिए भी आस्था के उतना ही प्रतीक है, तो एक न्यास आपको एक निमंत्रण दे रहा है, तो इसमें पहले भाजपा कहां से आई, संघ कहां से आया? निमंत्रण आपको न्यास की तरफ से आया है और आप उसका जवाब में ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो राजनीति कौन कर रहा है? इस मुद्दे को राजनीति कौन बना रहा है? साधारणतः धर्म का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, राम जन्मभूमि का इशू है, बल्कि इशू नहीं, एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन है हम सब के लिए। इस देश के 80% जनता की आस्थाओं को एक पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका प्रश्न है। तो उसमें अगर निमंत्रण है, उसमें कहना हम नहीं जाएंगे, तो ये राजनीति कौन ला रहा है?
इसको ये नहीं, लेकिन कहना उनका कहना है शिखा जी कि वो बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है। भाई जब हमारा मन होगा तब जाएंगे। उन्होंने निमंत्रण पर ये कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम धर्म के खिलाफ नहीं, जब हमें जाना होगा आपके दिए हुए नियत समय पर वो नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने ये कब कहा कि ये उनके धर्म का प्रश्न नहीं हो सकता। मैं ये कह रही हूँ ये भाजपा और संघ का कहां से हुआ? क्या भाजपा ने बुलाया कांग्रेस को या संघ द्वारा कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को बुलाया गया? नहीं, एक ट्रस्ट है जो ये बना रहा है। उन्होंने जब फाइनली मंदिर बन गया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसके कार्यक्रम में बुलाया है। अब भाजपा अगर भावनात्मक तौर से भाजपा के कार्यकर्ता इस मुद्दे से जुड़ते हैं, उनका मुद्दा रहा है, वो मांग करते रहे हैं और आज वो इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से पूरे देश में मनाना चाहते हैं और उसके लिए उसमें भाग ले रहे हैं, तो उसमें ये कहना ये भाजपा का सारा इशू है, भाजपा का निमंत्रण, तो मुझे लगता है केवल राजनीति और बड़ा स्पष्ट है क्यों कांग्रेस कर रही है ऐसा। तुष्टीकरण की राजनीति है, मुस्लिम समुदाय उनका वोट बैंक है, तो बहुत स्पष्ट रूप से अगर वो ये नहीं कहेंगे हम नहीं जाएंगे तो कैसे मैसेज जाएगा? शिवेन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवेन जी। शिखा जी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मेरा भी एक सवाल है, जब आपने कहा कि राजनीतिक तुष्टीकरण और राजनीति की वजह से हो रहा है, चारों शंकराचार्य ने भी तो मना कर दिया। क्या वो धर्म नहीं मानते हैं क्या? देखिए, वो धर्म का एक इशू है कि उस धर्म में धर्म के वो आचार्य इसके बारे में क्या सोचते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य, शिखा जी धर्म का झंडा उठा के चलने वाले सबसे बड़े नाम है ये शंकराचार्य, चारों के चारों, और इनका धर्म में इतना महत्व है, कम से कम सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में और भारत के इतिहास में, कि उनकी बात को कम से कम धर्म के लिहाज से पत्थर की लकीर माना जाता है। और ऐसे में वो चारों के चारों कह रहे हैं कि नहीं आना चाहते क्योंकि ये दूसरे तरीके का आयोजन है, इसमें अधूरे में क्यों उसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, रामानंदी परंपरा से क्यों हो रही है? तो क्या वो धर्म के विरोधी हैं या फिर जो आयोजन? बिल्कुल, आप उनके लिए क्या कहेंगे? वो धर्म क्या फिर वो धर्म के बारे में, इस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या सोचते हैं वो उनका अपना विचार है, क्योंकि वो अपने तौर पे प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं। कांग्रेस पार्टी कोई किसी धर्म को इसका मतलब शिखा जी आप कहना चाहती हैं, शिखा जी आप ये कहना चाहती हैं दो नैरेटिव तय हो गए। एक तरफ शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो उनका अपना धर्म का विषय है, राजनेता जो कह रहे हैं उनकी राजनीति की चाल के लिए, बीजेपी जो कर रही है वो उत्सव मनाना चाह रही है, वो उत्सव मनाना चाह रही है। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट यानी सर्वोपरि हो गया, धर्म से भी ऊपर हो गया, राजनीति से भी ऊपर हो गया, पार्टी लाइन से भी ऊपर हो गया, वो जो कर रहा है वो सर्वथा सत्य है, वही सत्य है, वही सही है। आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किसी को निमंत्रण करने के लिए नहीं दिया। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो मंदिर के निर्माण में ट्रस्ट ही कर रहा है वो काम, आप सब जानते हैं। इसमें कोई सुरेश चौधरी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश चौधरी जी बताइए। मैं कह रहा हूं मुक्ता जी, शिखा जी कह रही हैं जो चारों शंकराचार्य हैं वो हिंदू धर्म में चारों, श्रीवास्तव जी ठीक कह रहे थे कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो शंकराचार्यों का स्थान है वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हो सकता, किसी ट्रस्ट का नहीं हो सकता। वो अति सम्मानीय, अति पूजनीय, अति सम्माननीय है। उनके एक संदेश से धर्म की आस्था की जड़ें हरी हो जाती हैं। उन शंकराचार्य की बात को जिस रूप में शिखा जी ने निगलेक्ट कर दिया, एकदम हवा में उड़ा दिया, ट्रस्ट को बड़ा बना दिया, वो इसलिए बना दिया कि उनका कहना है। मैंने अभी मंदिर देखा नहीं है कितना बना है, लेकिन मैं फोटो देखता हूं रोज टीवी पे, जब प्रचार होता है तो देखता हूं राम का मंदिर अभी अधूरा है, शायद 22 तारीख तक पूर्ण भी नहीं होगा। पूर्ण निर्माण नहीं होने से पहले, मतलब अपने हिंदू धर्म में तो एक आस्था का प्रतीक है कि कोई भी मूर्ति अगर कहीं से छोटी सी खंडित हो जाती है
उस मूर्ति का भी अपन गंगा में जमुना में विसर्जन करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, आप भी तो उससे बाज नहीं आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं फूट डालो राज करो। अगर आपका नहीं जाना धर्म विरोधी नहीं है तो शंकराचार्य का नहीं जाना भी तो धर्म विरोधी नहीं है, तो आप इसको ये एंगल क्यों दे रहे हैं? आप भी उससे बाज नहीं आ रहे राजनीतिकरण से, आप भी उसका फायदा उठा रहे हैं। हमने कब कहा? देखिए, हम जब तो ये कांग्रेस कह रहे भाई, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट हमने आपने ये शायद कहा देखा मंदिर में नहीं। नहीं जाएंगे, हमने ये कहा मंदिर में नहीं जाएंगे, हमने ये नहीं कहा हम राम विरोधी है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक हैं, हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, सुबह शाम स्मरणीय है, उनकी पूजा अर्चना आराधना श्राधना करना हमारा धर्म है। हम कह रहे हो कि हम तो उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं। आप देखो ना, गांधी जी ने पहले भी राम कहा और आखिरी वक्त पे भी जय श्री राम कहा। एक बात बताइए, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे? भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, उसके बाद मंदिर बन रहा है, तो आप बार बार इसे बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम क्यों बता रहे हैं? अगर आप सत्ता में होते, अगर आप प्रधानमंत्री होते, तो क्या आप नहीं करते ये काम? और ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो का पार्ट था, तो पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए वो जो भी बन पड़ेगा वो तो करेंगे ही ना। एक बात बताऊं मैं आपको, ये राष्ट्र एक है ना, ये बात राम की है ना, ये बात धर्म की है ना। ये इनको क्या प्रॉब्लम थी इस टेस्ट को? जैसे बीजेपी को बुलाया वैसे कांग्रेस को, तमाम नेशनल पार्टी को बुला के तारीख तय करते, डिस्कस करते, विचार विमर्श करते, सब लोग आते। ये एक पार्टी को पूछ के तारीख डिसाइड करना, जब ये ये काम उचित पॉलिटिकल है, है ही बता दो। नहीं है, ये धर्म का काम है, तो जो धर्म का इसमें जो ट्रस्ट इसको बना रहा है तो वही तो तय करेगा ना। अच्छा शिखा अरे ये शिखा जी, शिखा जी, ये बताइए, शंकराचार्य एक से मिनट। बड़ा है क्या टेस्ट? आज आप शिखा जी ह्यूमन नेचर है। बात शिखा बताइए। जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो। नहीं नहीं शिखा जी, विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई आप इसे राजनीतिक मुद्दा हो गया है ये बीजेपी के लिए, आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आपको ये मानने में बुराई क्या है? आपके तो मैनिफेस्टो का ये पार्ट था, तो भाई उसका क्रेडिट तो आप लेंगे ही ना। आप तो इसे नकार क्यों रही हैं? मैं तो यही कह रही हूँ कि भाजपा तो जब जब भी हिंदू धर्म का, राम का, किसी भी भगवान का कुछ भी होगा तो हर क्षण भाग लेगी, उसको पूरे उत्सव से मनाएगा। वही हम कर रहे हैं। सुरेश चौधरी जी, एक बात तो तय है कि ये स्टैंड लेकर आपने सपा को कम से कम यूपी में तो चेकमेट कर ही दिया है। आपको भी पता है कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो इसके सपोर्ट में नहीं है, जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, तो उनका तो अनकंडीशनल सपोर्ट आपको मिलेगा ही। तो यूपी में तो इन्होंने चेकमेट कर ही दिया है समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, आप फिर मुक्ता जी गलत बात कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के या किसी लोगों के वोट के लिए ये नहीं कर रहे, और न करना चाहिए हमें। हम तो ये कह रहे हैं कि इस राष्ट्र के एक ट्रस्ट जब ये टाइम डिसाइड कर रहा है तो हम पार्टियों से भी नहीं लेते, शंकराचार्यों से अनुमति लेते, और बहुत धर्म के जो मैं कह रहा हूं गुरु हैं अपने, बहुत पीठे हैं अपनी, बहुत ऐसे मठ हैं अपने, बहुत ऐसे विशाल मंदिर है। तिरुपति का मंदिर ले ले, वैष्णो देवी का मंदिर ले ले, केदार बद्रीनाथ धाम है पड़े, पुष्कर धाम है, मैं कह रहा हूं खाटू श्याम है, बहुत ऐसी पीठ है, बहुत ऐसे मंदिर है, वहां का लाखों करोड़ों लोग साल में जाते हैं, आस्था के केंद्र है। उनके संतों से, महंतों से, आप शंकराचार्यों से बैठ के एक सामूहिक तारीख डिसाइड करते, देश राम में है, राम में रहेगा, राम मर्यादित है, क्यों नहीं है? हिंदू के लिए आस्था के केंद्र राम सदा ही है, और रहेंगे भी, कालों काल रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे, हम नहीं थे तब भी थे, और नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। लेकिन जिन संतों के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से एक जीवन का उद्धार हो जाता है, वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं थोड़े मंदिर का मूर्ति का अनावरण नहीं कराना चाहिए। चलिए वक्त की कमी है तो हम शिखा जी के पास जाते हैं। शिखा जी, बात इतनी है कि आपके लिए तो दोनों तरफ से फायदा है। इस मुद्दे को लेकर एक तरफ विपक्षी गठबंधन की एकता बिफरती नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपके लिए तो, दूसरी तरफ देखिए तो पूरा देश राममय हुआ है, तो इसका फायदा आपको मिलने ही वाला है। इसका फायदा हर हिंदू को मिलने वाला है। जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, जो राम में आस्था रखता है, उसको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उसको उसकी भक्ति का फायदा मिलेगा, उसको उसकी शक्ति का फायदा मिलेगा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट पार्टी ने जारी की थी तब ये कहा था
कि धर्मगुरुओं से नहीं पूछा, यहाँ से नहीं पूछा। क्या बोला उन्होंने? केवल सितना हम नहीं जाएंगे, ये बीजेपी संघ का प्रोग्राम है। क्या ये सही है? जब अगर आप लगता है कि ये राजनीति का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो आप भी यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक वोट बैंक जो है, जो दूसरे समुदाय को बिलोंग करता है, चूंकि उसको खुश रखना है, और वो उनका 90% वोट बैंक रहता है, बाकी रीजनल पार्टीज में बढ़ता है, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है ये स्टेटमेंट देना। आप शंकराचार्य पर भी बोलेंगे कुछ? शेखा जी, आप शंकराचार्यों पे भी बोलेंगे कुछ? चारों शंकराचार्य आने से मना कर रहे हैं, वो क्या धर्म के आस्था के केंद्र नहीं है? वो क्या अपने सनातन धर्म में पूजनीय नहीं है? क्या सनातन धर्म में उनका महत्व नहीं है? क्या सनातन धर्म में शंकराचार्यों का महत्व? बिल्कुल शिखा जी, शंकराचार्य पर आप क्या कहेंगी? मुझे नहीं लगता, मैं ये अधिकार क्षेत्र रखती हूँ कि मैं धर्म गुरुओं के ऊपर। आपने जैसे कहा कि वो धर्म गुरु हैं, तो क्या उनकी जरूरत राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं है? जी, ये विषय धर्म गुरुओं का हो सकता है, धर्म गुरु उस पर चर्चा कर सकते हैं। आप शंकराचार्य का पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू धर्म मानता है, उनके संदेश को मानते हैं, संदेश का भी मतलब बताइए। पार्टी ने स्टेटमेंट दी, तब आपने प्योर पार्टी मत दो। शिखा जी, बात स्पेसिफिक है। का केंद्र अगर शंकराचार्य नहीं है तो फिर कौन होगा इस देश में? चलिए, इस बहस को हम फिर से और आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त की कमी है। शिवेंद्र जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग स्टेटमेंट। कांग्रेस ने एक बड़ा बोल्ड कदम तो उठाया है, इसका फायदा भी हो सकता है, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्या है आपकी राय, आप क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस भले ही इस बात को कहे कि हम जाना, हमारे आस्था की बात है, हम जाना चाहें कि नहीं जाना चाहें, ये बीजेपी का इवेंट है, लेकिन मैसेज ये देना चाहते हैं कि बीजेपी का इवेंट हो चाहे जो हो, लेकिन इसमें हम खुले मन से स्वीकार नहीं करेंगे। घर में पूजा करेंगे, राम में आस्था है, सब कुछ है, लेकिन इसका सियासी संदेश जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी यही कर रही है। हालांकि शिखा जी इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिरकार शंकराचार्य पे वो लगातार बच रही हैं। बिल्कुल, आखिरकार क्या है, क्या इसका संदेश जाएगा? लेकिन खैर, ये पूरा मामला सियासी बन चुका है, सियासी था और सियासत के साथ ही शुरू हुआ था। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य तो जरूर होगा, लेकिन उसके बीच में जो तमाम राजनेता और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो कितना सियासी फायदा उठा पाते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए नहीं, लेकिन शिखा जी, आप शंकराचार्य के मुद्दे पर कुछ भी कह नहीं पा रही हो। जैसा मैंने बोला, इतने बड़े उन्होंने अगर कोई निर्णय लिया। शिखा जी, एक बात तो तय है, राम सबके हैं। शिखा जी, आपने एक बात कही कि मैं नहीं मानती कि ये सियासी मुद्दा है। शंकराचार्य जी नहीं मानते कि देखिए, शंकराचार्य ने नहीं कहा कि ये सियासी मुद्दा है, क्या हो रहा है? लेकिन उन्होंने, शिखा जी, एक बात तो साफ है, उन्होंने अपनी नाराजगी खुलेआम दिखाई है। देखिए, हमने विषय इसी पे शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इसमें भाग क्यों नहीं ले, राजनीतिक पार्टी को लेकर आते हैं। अरे शिखा जी, आप पार्टियों को ना जोड़े, आप तो ये कहते शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो झूठ है। आपका तो मंदिर पूर्ण बन गया, शंकराचार्यों की जरूरत नहीं है, शंकराचार्य मठों का कोई महत्व नहीं है, चारों शंकराचार्य को हटा दो। इस मुद्दे पर कहने और सुनने के लिए बहुत कुछ है। एक बात तो तय है कि राम को राजनीतिक बना दिया है इन लोगों ने। हालांकि राम को राजनीति से दूर रखना चाहिए था, लेकिन ये मुद्दा पूरा सियासी हो चुका है। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है, इसलिए यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो अभी तक आपने सभी मेहमानों की राय सुनी। अब क्या है इस पर मुक्ता का नुक्ता, यानी हमारी राय क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तो हमारी राय यह है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर सभी प्रफुल्लित हैं, लेकिन 22 जनवरी के कार्यक्रम में जाने या न जाने से किसी की आस्था पर मोहर नहीं लगती है। राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 22 जनवरी को अपने घरों में रहकर उत्सव मनाएं, तो इसलिए समारोह में न जाने वालों को हिंदू विरोधी साबित करना जाती होगी। राम सबके हैं, तो हमारी राय में सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को ससम्मानजनक तरीके से मना कर देना उनकी पर्सनल चॉइस है, और इसका कतई ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि कांग्रेस राम विरोधी है। किसी भी व्यक्ति या पार्टी का किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होना उनका पर्सनल चॉइस है, और कहीं भी
नियत समय पर और नियत कार्यक्रम में शामिल होना कोई बाध्यता नहीं है। तो कांग्रेस ने आखिरकार उस मुद्दे पर एक बोल्ड स्टैंड लेते हुए अपना मैसेज देने की कोशिश की है कि वो धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, जिन पर 1990 के दशक में कार सेवकों पर गोली चलाने के दाग अभी तक धुले नहीं हैं, इस पर आज तक स्टैंड नहीं बना पाए। लेकिन वहीं बीजेपी का देखिए, बीजेपी के लिए तो राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में केंद्र की सत्ता का रास्ता खोल रहा है और बीजेपी के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।